हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल आप सब ठीक होंगे। और आज हम लोग शुरू करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 9 पे। और हम लोग आज 3 एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। वो एक्सप्रेशन बेस्ड है जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। हम लोगों को याद होगा कि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 तरीके से पढ़ा था। डिस्क्रीट के कोई टाइप्स नहीं थे, लेकिन कंटिन्यूअस के 3 टाइप थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो आज हम लोग फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आराम से, पहले हम लोगों ने क्या सीखा उसका एक छोटा सा रिव्यू देखना जरूरी है, तभी आपको आज का एक्सप्रेशन समझ में आएगा। और आज के एक्सप्रेशन में खास बात यह है कि अगर आप एक एक्सप्रेशन अच्छे से ईमानदारी के साथ कर लेते हो तो बाकी के आगे के 2 एक्सप्रेशन आप खुद बनाओगे। वीडियो को पॉज करके आप समझ जाओगे कि आगे के एक्सप्रेशन को कैसे करने हैं। तो ईमानदारी के साथ कॉपी पेन निकालिए और समझने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। तो पहले पीछे के कुछ रिव्यू को हम देखते हैं। याद होगा आपको कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते थे, और ये होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ। जहां पे एक वायर पे, एक लाइन के अक्रॉस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था जिसका लेंथ हम लोग L माने थे, और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज वहां Q था। तो याद रहे कि अगर लेमडा Q बाय L है, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाय L है, अगर हमारे पास स्मॉल चार्ज आ जाए, फॉर स्मॉल चार्ज, किसके लिए? फॉर स्मॉल चार्ज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? जहां Q था वहां dQ हो जाएगा, और स्मॉल चार्ज स्मॉल से सेगमेंट्स पे होगा, छोटे से हिस्से पे होगा, तो छोटे से हिस्से का लेंथ को किससे लिखेंगे? dl से, डिफरेंशिएशन फॉर्म में। तो यहां से अगर इस स्मॉल चार्ज को अगर हम निकालना चाहें तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू dl। dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू dl। ठीक है। इसी तरह से याद कीजिए, अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करें तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वो होता था चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम बात करें स्मॉल चार्ज के लिए तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाय डी ए। बहुत किताबों में डी एस लिखते हैं, सरफेस एरिया को एस से भी लिखो, ए से भी लिखो, है ना। तो यहाँ पे आप डी क्यू निकालेंगे तो क्या होगा? सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। ये किस केस में होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। वहीं अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझोगे इसको पहले। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ने डेंसिटी को उसको रो से डिनोट किया था, और वो था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर स्मॉल चार्ज के लिए हम बात करें तो स्मॉल चार्ज डी क्यू, छोटे से सेगमेंट्स का वॉल्यूम डी भी, उसको हम लोगों ने उसके डेंसिटी को रो से डिनोट कर रखा था। तो बताइए यहाँ पे अगर डी क्यू निकालें तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी, डी क्यू का वैल्यू। तो आज के एक्सप्रेशन में इन सभी चीज़ों को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। डस्टर कहाँ है? इसको क्या करेंगे हम लोग? याद रखेंगे। ठीक है। तो आज का एक्सप्रेशन शुरू करते हैं। ईमानदारी के साथ एक एक्सप्रेशन को आप अच्छे से पहले समझो, फिर बाकी के एक्सप्रेशन आपको खुद समझ में आ जाएंगे। तो आज का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट हम लोग करेंगे, जो कि है फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं कि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लीनियर चार्ज, यानी लीनियरली चार्ज को हम किसी वायर के या किसी कंडक्टर के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और उसको हम लोगों ने सजा रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एकदम आराम से पढ़ो भाई, ईमानदारी के साथ। जहां समझ में नहीं आए फिर से पूछो, देखो, समझो। सर पूछेंगे कैसे सर? भाई मेरा तो व्हाट्सएप नंबर सबके पास होगा, सवाल आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। चलें तो शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले एक लाइन मार लो, कोई कंडक्टर किसी भी शेप पर चलेगा, लाइन होना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, कुछ भी मान लो। और अब हम क्या करते हैं कि इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग को पहले बताया गया होगा। क्या बताया हूं मैं खुद, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर को जाकर के देखें। ठीक है। अब इस पूरे का लेंथ अगर L है, पूरे में चार्ज Q है, तो ये लेंथ L कितना होगा ये अपने को पता नहीं है। ठीक है। अभी L कितना लेंथ है पता नहीं है, लेकिन कितना भी लेंथ हो सकता है।
तो कितना भी लेंथ के लिए ये फोर्स के एक्सप्रेशन वैलिड होनी चाहिए, उसके लिए क्या करने वाले हैं आप समझोगे कि पूरे लेंथ में से एक स्मॉल लेंथ का सेगमेंट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये छोटा सा एक एलिमेंट्री लेंथ है, छोटा सा हिस्सा। अगर वो वायर का पूरा लेंथ L था तो छोटे से लेंथ का हम लोग नाम क्या मान लेते हैं, DL। और याद रखोगे DL यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, ठीक है। पूरे लेंथ पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, Q। अब ये छोटे से हिस्से में जो चार्ज है उसको हम लोग मान लेते हैं DQ। कोई दिक्कत? अब ये DQ का ओरिजिन से पोजीशन क्या है ना, DQ का ओरिजिन से क्या पोजीशन है, तो मान लेते हैं कि ये DQ जो स्मॉल चार्ज एलिमेंट है उसका पोजीशन वेक्टर है R1। पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। अब इसके वजह से हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो आपको याद होगा कूलम्ब्स लॉ के लिए, कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्ज के बीच काम करता, तो ये चार्ज जो DQ चार्ज है किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अब उस दूसरे चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज मानेंगे। क्या मानेंगे, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को डिनोट करते हैं नोड से, Q नोड, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया एक टेस्ट चार्ज, लेट अस सपोज कि एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, और टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं Q नोड, और उस Q नोड का पोजीशन वेक्टर मान लो R नोड। कोई दिक्कत? अब ये DQ चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम लोग मान लिया F, ठीक है, टोटल फोर्स F। हालांकि ये छोटा सा चार्ज DQ जब इस पे फोर्स लगाएगा तो छोटा सा फोर्स होगा DF। छोटा सा फोर्स क्या होगा, DF। और उसे DF को इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरे लेंथ के वायर के वजह से जो चार्ज है वो चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा और टोटल फोर्स इसको इंटीग्रेट करने से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो हम लोग थोड़ा सा वेक्टर में चलते हैं, है ना। और वेक्टर में हम लोगों ने सीख रखा कि भाई हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग वेक्टर एडिशन यूज करते हैं और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसमें डायरेक्शन ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है। आप सोचो कि यहाँ से कोई बंदा ऐसे जा रहा है और फिर वो इस डायरेक्शन में जाता है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ये होता है ना। तो मान लो कि अपने को दो चार्ज के बीच फोर्स चाहिए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। अभी अगर हम ये DQ और Q नोड के बीच का डिस्टेंस R मान लें तो ये R डिस्टेंस कितना होगा, तो आप सोचो ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। तो ये फिगर में देखो, ठीक है, OA प्लस AB, डायरेक्शन दिख रहा है ना, AB इज इक्वल टू क्या होगा, OB। और हेड एंड टेल रूल याद होगा यार, है ना, जो कंटिन्यूअस वेक्टर होते हैं उसका रिजल्टेंट जो होता है वो अपोजिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये हो गया OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। चलो OA कितना है, OA है R1, AB कितना है सर, AB आपने माना है R, है ना, और OB कितना है R नोड। दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के लिए दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस मालूम होना जरूरी होता है। तो डिस्टेंस हम लोगों ने मान रखा R, तो R निकालो, R कितना हो जाएगा, R नोड माइनस R1, R नोड माइनस R1, ठीक है। अब आपको याद होगा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K की जगह हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। Q1 Q2 की जगह कुछ भी Q हो सकता है, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 की जगह एक Q नोट है, दूसरा चार्ज DQ है, दूसरा चार्ज Q नोट है, ठीक है। और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हमारा आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन पोजीशन वेक्टर के टर्म में आपको बताया गया था कि स्क्वायर आप नीचे लिखते हो फिर मल्टीप्लाई उस चीज से करोगे। तो एक काम करेंगे कि हम लोग उसको क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, क्यूब के फॉर्म में। चलो आगे किस मुद्दे पे बात हो रही है आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर को नोट करो और फिगर को समझो जल्दी से। चलें, तो फिगर आप लोग उतार लिए हैं और फिगर नोट करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को समझते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि लेट अस कंसीडर मेटालिक वायर। हमने एक मेटालिक वायर माना, वो किसी भी शेप का ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन ले लो, कर्व लाइन ले लो, वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो मेटालिक वायर माना हम लोगों ने, जिसका लेंथ कितना है, L है। भाई पहले एक्सप्रेशन को अच्छे से समझो क्योंकि कुछ जगहों पे हम चेंज करेंगे और आप दो एक्सप्रेशन खुद कर लोगे। ये वायर और लेंथ जो है ये पोर्शन चेंज होगा, ठीक है। तो अब की बार फर्स्ट एक्सप्रेशन में अच्छे से समझ लो कि हमने एक मेटालिक वायर माना जिसका लेंथ कितना है, पूरा लेंथ हम लोगों ने माना था L, जिसपे चार्ज लगातार डिस्ट्रीब्यूट है, बटे हुए, आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा हो कि R1 जो है पोजीशन वेक्टर है स्मॉल चार्ज, R1 जो है स्मॉल चार्ज DQ का पोजीशन वेक्टर है, जबकि ये टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है, R नोड है,
है ना। आर नोट पोजिशन वेक्टर हो गया टेस्ट चार्ज क्यू नोट, सॉरी टेस्ट चार्ज क्यू नोट का, जबकि स्मॉल चार्ज का पोजिशन वेक्टर हो गया है R1, ठीक है। और जब लाइन के क्रॉस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसका डेंसिटी को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब बताओ कि ये स्मॉल चार्ज अगर हम निकालें, इसका वैल्यू लेमडा के टर्म में क्या होने वाला है, तो चलो देखते हैं ध्यान से। नाउ अच्छे से बिल्कुल समझेंगे। नाउ छोटे से सेगमेंट्स है। नाउ चार्ज ऑन स्मॉल लाइन एलिमेंट इज, समझो ध्यान से समझेंगे। चार्ज ऑन स्मॉल लाइन एलिमेंट इज, फिर से एक छोटा सा हम रफ करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए आपको याद होगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी फिर आप लोग पहले बताएं वीडियो की शुरुआत में, अगर स्मॉल चार्ज डी क्यू तो स्मॉल सा चार्ज छोटे से लेंथ डी एल लेंथ पे होगा, तो डी क्यू क्या होगा? लेमडा इंटू डी एल। यहाँ से निकालो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे चार्ज ऑन स्मॉल लाइन एलिमेंट इज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डी क्यू इज इक्वल टू होगा लेमडा इंटू डी एल। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है। अब हम लोग फोर्स निकालते हैं कि डी क्यू चार्ज स्ट्रेस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। नाउ द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोड जो टेस्ट चार्ज है उस पर कितना फोर्स होगा? कौन सा फोर्स लगाएगा? ड्यू टू डी क्यू के वजह से फोर्स कितना होने वाला टेस्ट चार्ज इस पे क्यू नोड पे। तो छोटा सा चार्ज अगर फोर्स लगा रहा है तो छोटा सा फोर्स हो गया डी एफ, और फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने आप लोगों को बताया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो एक चार्ज है डी क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू नोट, डी क्यू इंटू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है आर नोट माइनस R1, क्लियर है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड में वैल्यू मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन के लिए हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो एक काम करेंगे हम इसको क्यूब कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आर नोट माइनस R1। ये पूरा एक यूनिट वेक्टर, ध्यान में रखेंगे ये पूरा एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है। तो अगर एक क्यूब कर देने से क्या हो गया कि ये R1 माइनस R2 इससे कटेगा तो यहाँ स्क्वायर ही बचेगा। तो ये फोर्स निकल गया। क्या निकल गया? फोर्स। अब सोचो, आप इधर हम मिटा रहे हैं, ध्यान से समझोगे, ठीक है, भूलना मत। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज करें तो इक्वेशन 1 से डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? लेमडा इंटू डी एल, है ना। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से डी एफ हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नोट। डी क्यू की जगह लिखेंगे लेमडा इंटू डी एल इंटू क्यू नोट बाई आर नोट माइनस R1 का होल क्यूब इंटू आर नोट माइनस R1, क्लियर है। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि ये छोटा सा फोर्स जो आया वो छोटे से चार्ज डी क्यू जो लगा रहा है किस पे? क्यू नोट टेस्ट चार्ज पे। अगर हम पूरा फोर्स निकालना चाहते हैं कि पूरा वायर कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं? सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे लेंथ के लिए निकल जाएगा। तो 4 होल लेंथ, अगर हम पूरे लेंथ के लिए बात करें तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे हो गया डी एफ, है ना। सोचो इसमें कांस्टेंट क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, टेस्ट चार्ज तो बदला नहीं, टेस्ट चार्ज भी कांस्टेंट है। तो टेस्ट चार्ज और 1/4 पाई एप्सिलॉन को इंटीग्रेशन से बाहर लाएंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इसको बाहर करो, क्यू नोट को भी बाहर ले आए, बाहर आ गया, यहाँ बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब इंटीग्रेशन के अंदर लिखने वाले हम लोग लेमडा इंटू डी एल बचा है, ये बाहर चला गया, नीचे बचा है आर नोट माइनस R1 का होल क्यूब इंटू आर नोट माइनस R1। तो ये आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट है। अब अगर आप चाहो तो लिख सकते हो डी एफ का इंटीग्रेशन सर हो गया एफ, टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एल आर नोट माइनस R1 का होल क्यूब इंटू
आर नोट माइनस आर वन, ठीक है, आर नोट माइनस आर वन, मतलब डी एफ का इंटीग्रेट करो एफ, एफ लिख करके ये पूरा उतार दो। तो ये हो गया आपका पहला एक्सप्रेशन कंप्लीट, ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि सर ये लेंथ कितना होगा, उस हिसाब से आप इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करोगे। लेट अस सपोज कि 5 मीटर का लेंथ है, कितना है 5 मीटर लेंथ दिया हुआ, तो आप यहाँ 0 से 5 लिमिट ले लो, लेंथ आपका निकल जाएगा, टोटल लेंथ कितना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले एक्सप्रेशन में। तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन कंप्लीट। एक ही को आपको समझना था आसानी से, क्योंकि इसके बाद वाले एक्सप्रेशन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला, थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। तो याद करो कि अगर हम दूसरे एक्सप्रेशन पे चलते हैं तो दूसरा एक्सप्रेशन होगा, तेजी से अब चलते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो कि इसको आराम से वक्त दे करके फिगर अच्छे से समझ करके उतार लो, ठीक है। फिगर में क्या लिखना है नहीं लिखना है अच्छे से ईमानदारी के साथ समझो, वीडियो को पॉज करो और उतारो जल्दी से, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, वीडियो को पॉज कर लिया, उतार लिया, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं दूसरा एक्सप्रेशन में, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें, बच्चों ध्यान से समझोगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो भाई यहाँ लाइन तो नहीं हो रहने वाला है ना, अब सरफेस आएगा, क्या आएगा, सरफेस। तो हम सरफेस यहीं पे बनाते हैं, फिगर में चेंजिंग कर रहे हैं, तेजी से समझोगे। मान लेते हैं हमारे पास एक बड़ा सा सरफेस है, ये वाला सरफेस, और इस पूरे सरफेस पे चार्ज बटे हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरे पे चार्ज बटाओ, सरफेस एरिया पूरा मान लेते हैं ए, और पूरे सरफेस एरिया में कितने चार्ज हैं, क्यू चार्ज है। अब इसमें एक छोटा सा एरिया हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज एक छोटा सा एरिया हम मान लिए, और ये छोटा सा एरिया कितना है, इसको हम मान लिया डी ए, है ना, छोटा सा एरिया मान लिया, इस पर भी चार्ज कुछ छोटे से चार्ज हैं, और इस छोटे से एरिया में कितने चार्ज हैं, तो इस छोटे से एरिया में जो चार्ज बचा हुआ है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं उसको डी क्यू, ये छोटे से एरिया का चार्ज डी क्यू हो गया, ठीक है। बाकी सब तो वही है, फिगर में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए, बिल्कुल पहले जैसा हो गया। हाँ, तो अब तेजी से देखो चेंज क्या हुआ, पहले के एक्सप्रेशन में क्या चेंज हुआ। आपने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर फोर्स निकालना हो तो आप मेटेलिक वायर नहीं मानोगे, ध्यान दो, यहाँ पे वायर की जगह क्या होगा, मेटेलिक सरफेस, उसका लेंथ एल नहीं है, उसका एरिया ए है, ऑफ लेंथ नहीं, ऑफ एरिया ए, समझ रहे हो सर, ये तो आसान है सर, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, उसका एरिया ए है जिसमें कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, R1 एक पोजीशन फैक्टर हो गया स्मॉल चार्ज dq का, R0 पोजीशन टेस्ट चार्ज q नोट का, ठीक है। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेमडा नहीं लिखते, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे लिखते हैं, सिग्मा से। ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब हम चार्ज निकालें अगर, देयरफॉर चार्ज ऑन स्मॉल लाइन एलिमेंट नहीं, स्मॉल एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया है ना, एरिया एलिमेंट की वजह से चार्ज अगर हम निकालें तो याद करो, आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, छोटा सा एरिया अगर हमारा डी क्यू में छोटा सा चार्ज, डी छोटे से एरिया में छोटे से स्मॉल चार्ज के लिए निकालेंगे, क्यू डी क्यू हो गया, ए डी ए हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए। तो यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, वेरी गुड, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। अब देखो डी एफ इज इक्वल टू फोर्स निकाल रहे हैं वापस से, इस छोटे से चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स आने वाला है, डी एफ 1/4 डी क्यू, वही फॉर्मूला Q1 Q2, Q1 की जगह डी क्यू, Q2 की जगह Q नोट बाय समथिंग माइनस समथिंग का R नोट। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे हुआ, अभी निकाल के हमने दिखाया था कि R जो है वो कैसे R नोट माइनस R1 के बराबर होता है, ऐसे देखो फिर से समझो, R1 प्लस R इज इक्वल टू R नोट, तो वहाँ से R निकालेंगे क्या हो जाएगा, R नोट माइनस R1, यहाँ पे आ गया। सर अब चेंज कुछ नहीं करना है, अपने को पता चल गया कि डी क्यू की जगह अब लेमडा डी एल नहीं है, डी क्यू की जगह सिग्मा डी एस आ गया, क्या आ गया, सिग्मा इंटू डी एस, या डी ए है ना, ए माना है ना, हाँ सिग्मा इंटू डी ए। फिर होल लेंथ नहीं, होल एरिया के लिए निकालने को हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल एरिया, पूरे एरिया के लिए, छोटा सा एरिया माने था, पूरे एरिया के लिए फोर्स निकालेंगे, तो फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको, यहाँ से फिर डी क्यू सॉरी क्यू नोट बाहर आ गया, बच गया क्या अंदर, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। टोटल इंटीग्रेशन फोर्स एफ हो गया, बाकी उधर उतार दो, क्या है जो था उतार दो, लेमडा डी एल की जगह चेंज हो गया यहाँ पे सिग्मा इंटू डी ए, है ना, बाकी एज इट इज उतर गया, ठीक है। इसको फिर पॉज करो वीडियो को और उतारो जल्दी से,
वीडियो को पॉज कर लिया आप लोगों ने, उतार लिया, वेरी गुड। चलिए अब तीसरे एक्सप्रेशन पे चलते हैं जल्दी से, आप खुद करोगे अब, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा, नंबर 3। हाँ बताओ, फोर्स ड्यू टू क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो सबसे पहले मान लो कि यहाँ एक मान लेते हैं कि क्यूब हमारे पास था, थर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। एक छोटा सा भी यहाँ पे क्यूब मान लिया हम लोगों ने। लेट अस सपोज पूरे क्यूब का वॉल्यूम भी है, सब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे अंदर बाहर पूरे आयतन में, और उसका टोटल अमाउंट चार्ज उसमें क्यू डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन अब छोटा सा वॉल्यूम हमने मान रखा है dv, अब डी एरिया नहीं, छोटा सा वॉल्यूम dv, और उस छोटे से वॉल्यूम कितना चार्ज है, छोटे से वॉल्यूम का जो चार्ज है वो है dq। आप खुद से बनाओगे जल्दी से, छोटे से वॉल्यूम का चार्ज क्या हो गया, dq, और इस पॉइंट को हम लोग a मान रखा है, इस पॉइंट को क्या मान रखा है, a। चलो अब यहाँ पे सोचो कि जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते थे उसके चार्ज डेंसिटी को लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय वी, छोटा सा चार्ज dq, छोटा सा वॉल्यूम dv, यहाँ पे रो। तो यहाँ से dq बताओ क्या होगा सर, होगा रो इंटू dv। ये आपका रफ में आप इसको लिख सकते हो, dq इज इक्वल टू रो इंटू सॉरी dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। अब खुद से करो, बोलो क्या लिखोगे डिस्क्रिप्शन में। लेट अस कंसीडर मेटालिक सरफेस, मेटालिक क्यूब मान लो, सरफेस अब नहीं रहा, मेटालिक क्यूब ऑफ एरिया नहीं, ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, v है, ऑन विच चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। बाकी तो सेम है, छोटा सा जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर r1, टेस्ट चार्ज का r0, और अब यहाँ रो आने वाला है, क्या आने वाला है, रो। ये कौन सा चार्ज डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। अब खुद से आगे करते जाओ, चार्ज स्मॉल, एरिया लिमिट वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv में कितना चार्ज होगा, क्या होगा, dq इक्वल टू रो इंटू dv, रो इंटू dv, ठीक है। अब द फोर्स टेस्ट चार्ज क्यू नोट पे dq चार्ज कितना फोर्स लगाता है, सब कुछ ठीक है, dq सब कुछ ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 q1 q2 पर r स्क्वायर, q1 q2 पर r स्क्वायर, q1 की जगह dq, q2 की जगह q नोट, और ये r का वैल्यू निकाला हुआ है, क्लियर है। अब इस dq की जगह स्पेसिफिकेशन 1 यूज करेंगे, dq की जगह लिखने वाले हम लोग रो dv, ठीक है। बाकी सेम है, फोर्स इंटीग्रेट हो गया, q नोट बाहर चल गया, यहाँ क्या हो गया, रो dv, रो इंटू dv, यहाँ पे रो इंटू dv, क्लियर है। बाकी सब सेम है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम एक एक्सप्रेशन अच्छे से समझते हैं वक्त दे करके, तो बाकी के एक्सप्रेशन आप खुद अच्छे से ईमानदारी के साथ बना सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम लोग ये 3 एक्सप्रेशन को कंप्लीट करेंगे, और आगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बात करेंगे, जो आगे इंटेंसिटी और आगे हर एक पार्ट में अप्लाई होगा, ठीक है। उम्मीद है कि 10-12 तारीख से नीट के लिए सारे सीरीज अवेलेबल हो जाएंगे। नीट के एग्जाम और आईआईटी के एग्जाम आप लोगों का डेट फिर से एक्सटेंड हो गया, तो टारगेट बैच वालों तैयार हो जाओ आप लोग के लिए एक नया सीरीज आ रहा है, बिल्कुल मजेदार उसमें क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।